ये संतुलन स्थापित करने के लिए सहयोगियों को समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पति को अपने सर पे बिठा ले या कोई पत्नी को सर पे बिठा ले। इसका मतलब है कि प्रत्येक का एक मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। सबको वैल्यूएशन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक आप संतुलन में। आप दूसरों की बात नहीं सोचिए, अपनी बात सोचिए। जहाँ आपको जो कहना है वो कहना ही होगा, और जो कुछ आपको सुनना है वो भी सुनना होगा। मैं देखती हूँ सहयोग में हमने शुरुआत पहले कुटुंब से की है। कुटुंब व्यवस्था से सहयोग को धीरे धीरे बांधा है, और जब कुटुंब ठीक हो गए उसके बाद फिर हमने एक एक चीज़ पर कदम रखा। आज आपको पता है कि ये 25वां सहस्त्रार इस बार मनाया जाएगा। 25 साल हो गए जब सहस्त्रार खुला था, तब से लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त किया, और प्राप्त करके एक इससे बड़े प्लावित हुए, नरिश हुए, आज ये स्थिति में आ गए। अब हमारे लिए आगे क्या कर्तव्य है? कुटुंब से शुरू करें तो कुटुंब में हमें शांति प्रस्थापित करनी है। पहली चीज़ है शांति। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ कोई भी चीज़ पनप नहीं सकती। समझ लीजिए ये यहाँ जो गमले रखे हैं ये सब हिलने लग जाएं तो ये बढ़ेंगे, खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें शांति प्रस्थापित करनी चाहिए। इसमें आदमी को भी मान देना चाहिए, लेकिन औरतों को भी समझ रखनी चाहिए। दोनों जगह ये चीज़ रखने से पहले घर में शांति होने से अपने बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें, और उनके अंदर एक अपने प्रति, स्वयं के प्रति एक जागरूकता आएगी, और वो समझ लेंगे कि वो भी एक सहयोगी हैं, उनके माँ बाप भी सहयोगी हैं, और एक उनका परम कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप का नाम और भी उज्ज्वलित करें। अब मैं देखती हूँ कि सहयोग बढ़ते बढ़ते अब एक समाज में तो आ ही गया है, किंतु और भी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। माने अब हम लोग यहाँ पर जैसे लोग आए हैं, कोई मद्रास से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, तो देश और देश इस तरह से विचार करते हुए सहयोग बढ़ रहा। अब इसमें भी उसी तरह का प्रकार होता है। जैसे अब दिल्ली वाले आए तो उन्होंने कहा कि माँ आपका बर्थडे दिल्ली में होना चाहिए। अच्छा भाई, कर देंगे। वो तो मानना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों को कौन मना कर सकता है कि यहाँ बर्थडे नहीं हो। बाप रे, हो गया फिर मेरा। तो मैंने कहा हाँ भाई, शांतिपूर्वक ये चीज़ ठीक है, दिल्ली में ही करो, वो अच्छा रहेगा, और व्यवस्था भी यहाँ अच्छी होती है, सब लोगों का इंतज़ाम भी होता है। सब दृष्टि से मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसमें हम दिल्ली वाले हैं या हम बिल्ली वाले हैं, ऐसा लेकर के भी लोग झगड़ा शुरू कर। अब ये तो बड़ी ही संकुचित प्रवृत्ति, मतलब जो सहयोग का दूसरा सामूहिक स्वरूप है, उसे समझने में हमने गलती की। सामूहिकता में अगर आप नहीं उतरेंगे तो आपका जो संतुलन है वो डावाडोल हो जाए। अगर हम कहें कि अच्छा इस बार हम बम्बई में ही हो जाए बर्थडे, क्या है, कहीं भी हो, बर्थडे तो होगा ही, हमारी तो उम्र बढ़ने ही वाली है, आप चाहे कहीं भी करिए। लेकिन उसमें फिर उलझन हो जाएगी कि भाई इस बार माने ऐसे क्यों किया। या तो लोग ये कहेंगे हमसे कोई गलती हो गई, और या ये कहेंगे कि माँ ऐसा आपने क्यों किया, दिल्ली वालों के यहाँ इतने बार आपने किया था, अब इस बार क्यों नहीं कर रहे दिल्ली वालों के यहाँ। तो ये जो तादाद में हमारा गलत चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन है, हम यहाँ के रहने वाले, वहाँ के रहने वाले। पहले तो यहाँ तक था कि एक गली में रहने वालों में भी झगड़ा होता था, अब वो ख़त्म। फिर अलग अलग मोहल्ले में रहने वालों में बड़ा झगड़ा होता था, और हर एक मोहल्ले के लोग अलग अलग बैठ के मैं देखा करती थी, अरे बाप रे, अभी वो चल ही रहा है वहाँ पे। फिर वो मोहल्ले छूटे हर जगह। अब भाषा पर भी थोड़ा बहुत आ गए हम, भाषा पर आ गए कि ये फलाना भाषा बोलते हैं, हम ये भाषा बोलते हैं, वो भाषा।
हमें तो अपनी पहले सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश की जो भाषा है वो तो सीख लेनी चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे मराठी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे कोई हो। पहले आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। सहयोग में अब मैं 14 आपकी ऑफिशियल भाषा में कैसे बोल सकती और आपसे वार्तालाप कैसे होगा? तो जो भाषा माँ को आती है, हिंदी मेरे समझ में मैंने कभी सीखी नहीं, पढ़ी नहीं, पर हिंदी भाषा का हमेशा मुझे बड़ा मान रहा और इसलिए हिंदी भाषा मुझे आती है। इसलिए आप लोग सब अगर हिंदी भाषा सीखें तो सहयोग पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी और इससे आपका भी लाभ हो जाएगा। बहुत से लोग हिंदी सीख गए मेरी टेप सुन करके बाहर, प्रदेश के लोग जो हैं वो बड़े ज़ोर से चिपक जाते हैं किसी चीज़ में, वो लोग हिंदी बोलने लग गए। और हमारे यहाँ अब भी ऐसे लोग हैं कहते हैं माँ हिंदी में भाषण मत दो, आपको चाहिए तो तमिल में दो या तेलुगु में दो। मुझे नहीं आती ना तमिल तेलुगु दो। अब मैं क्या करूं? इसलिए ये भी जो हमारे अंदर भिन्न भिन्न भेद हैं, इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जातीयता के भेद तो हैं ही हमारे अंदर पहले ही से बसे हुए। एक साहब मुझे कहने लगे हांगकांग में कि हिंदुस्तान में जातीयता बहुत है, अब भी सहयोगियों में जातीयता है। वो ब्राह्मण है स्वयं। मैंने कहा अच्छा बताइए, क्या आप किसी हरिजन से शादी करेंगे? घबरा गए। हरिजन से? अरे भाई हरि के जन हैं, उनसे शादी करने में क्या? हाँ, हरिजन से नहीं कर सकते। तो पहले बाकी सब लोगों में हो जाए, फिर धीरे धीरे हरिजन को भी मान लें। लेकिन परदेश में ये झगड़ा ही नहीं। कितने हरिजन लड़कियों की शादियां मैंने बाहर करा दी, और लड़कों को भी। उनको पता ही नहीं कि ऐसी जाति पाति करके कोई चीज़ होती है, कोई हरिजन होता है और कोई, अब नहीं कहेंगे कोई क्या। इस प्रकार हमारे अंदर इतनी भिन्नता का स्वभाव है। हम भिन्न हैं, वो भिन्न है, वो है। अब भिन्नता भी आवश्यक चीज़ है, ये नहीं कि परमात्मा ने हर एक को भिन्न भिन्न बनाया। हर एक की शक्ल अगर एक बनाते तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता। एक जैसे कोई आपने आर्मी खड़ी कर दी, इसी तरह से सबकी शक्ल हो जाती। तो भगवान ने एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता है, ऐसा पत्ता बनाया है कि ये पत्ता आप कहीं दुनिया में जाके ढूंढे तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। आप बताइए, ये उसकी कमाल है। पर अगर ये सोचने लग जाए कि ये भिन्नता ही हमारी विशेषता है, तो फिर आप पत्ते के लेवल पर हैं, उससे आप उठे नहीं। उससे उठकर देखिए तो आप समझ जाएंगे कि आप जो हैं वो एक विशेष व्यक्ति, योगी जन, जिनकी की जात पात कुछ नहीं होती। शास्त्रों में लिखा है सन्यासी की जात पात नहीं होती। अब सन्यासी हो गए, आप क्या रह गए? अंदर से छूट गए सो सन्यासी हो गए। तो आपकी जात पात कैसे रहेगी? इसका बड़ा विरोध करना चाहिए। जात पात का बहुत ही विरोध करना चाहिए और सिर्फ गुण ग्राहकता होनी चाहिए कि किसमें क्या गुण है उसको पाना चाहिए और उसको समझना चाहिए। इस एक मर्यादा से जब हम गुजर जाते हैं तब फिर देश विदेश से हमारा संबंध आता है। अब मैं आपसे क्या बताऊं कि परदेश में मैंने जो लोग देखे हैं उनमें बहुत ज़्यादा यांत्रिक लोग हैं। यंत्र को विश्वास करते हैं और साइंस में विश्वास है उनका, पढ़े लिखे हैं। लेकिन सहज में जब वो उतरे तो जैसे कोई प्रेम सागर में ही उतर गए हों, उसकी डुबकियां लगा रहे। अब यहाँ पर आप देखिए कि 500 आदमी बाहर से आए, इतना नितांत उनका प्यार है मेरे साथ। क्योंकि कहते कि जब हम वहाँ सोचते कि हमें आपसे प्यार है
तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से हमें प्रेम और आनंद के सागर ने घेर ली। अब कल देखिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कव्वाल, पर आनंद की लहरियों से वो भरे हुए। उनसे सीखने की बात यह है कि बिल्कुल निर्वाज, किसी भी तरह की आशा न रखते हुए वो प्रेम में उतरना चाहते। और क्योंकि हम लोगों को अभी प्रेम की इतनी महत्ता मालूम नहीं है, हो सकता है कि अब भी हम बहुत, जैसे हिंदुस्तानियों की चिट्ठी आएंगी तो मेरा बाप बीमार है, मेरे बाप का ससुर बीमार है, फलाने का फलाना बीमार है, उसको आप दे दीजिए, उसके पास नौकरी नहीं है, मेरी सब बैंक्रप्सी हो गई, मेरा भाई जेल जा रहा है, सब यही बात है। यहाँ तक कि वो सोचते हैं कि एक तरह मेरे ऊपर एक अधिकार है क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ और आप लोग भी हिंदुस्तान। पर ये बड़ी निम्न चीज़ है, इसको मांगने की ज़रूरत ही नहीं अगर आप सजोगी। ये अपने आप घटित हो सकता है, ये विश्वास परदेसी लोगों का। अब आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं। एक औरत यूएन में काम करती थी, सहयोगिनी, वो मेक्सिको में चली गई यूएन में ही। उसका एक लड़का, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि वो बीमारी पुश्तन पुश्त आती रहती है और इस लड़के पे बड़े जल्दी आघात हुआ और 1 महीने के अंदर वो बच्चा मरने वाला था। वो सहयोगी नहीं है, ये सहयोगी नहीं। इसने मेरे पास 3 चिट्ठियाँ भेजी, उसमें उसने उसका नाम लिख के भेजा, ये बीमारी है, पता नहीं कौन सी अजीब गरीब लंबी चौड़ी बीमारी उसको है, और ऐसी 3 चिट्ठियाँ मेरे पास है। मुझे बड़े उसके लिए मैं कहती हूँ कि क्या कहूँ मैं, अपनी इंसानियत के भाषा में तो कहा नहीं जाता, पर एक तरह से जैसे खिंचाव, बड़ा खिंचाव। और चौथी उसकी चिट्ठी आई कि माँ आश्चर्य की बात है, मेरे लड़के को मैं ले गई थी हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा इस तो सब नेगेटिव है, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ। वह हिंदुस्तानियों का ऐसा नहीं, एक बार माँ से मुझे मिला दो, अगर माँ मेरे बच्चे को ठीक करेगी तो वो ठीक होएगा। माँ के खोपड़ी पे लादे बगैर वो सोचते ही नहीं कि उनका बच्चा ठीक हो सकता। कितना बड़ा फर्क है। वो मेक्सिको में बैठी हुई, मैं उसका क्या इलाज कर सकती, क्या मैं बस आपको प्रार्थना कर रही हूँ और आपके पास मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, ये उसको बीमारी है बस। अब ये श्रद्धा की जो बात है, प्रेम जब श्रद्धा में हो जाता, श्रद्धा में अंधश्रद्धा से मतलब नहीं, आपको अनुभव है मेरा, आप जानते हैं मुझे, कोई नई बात नहीं। वो अगर श्रद्धा में हो जाए तो कैसे काम बनते हैं ये समझने वाली बात है। और अगर श्रद्धा न हो, सिर्फ हम तो माँ को बहुत मानते हैं, ऐसे मानने वाले, ईसा को मानने वाले बैठे हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले बैठे हैं, उनको मान रहे। अरे भाई तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है, तुमने क्या प्राप्त किया, इसे सोचना हो। हमने ये देखा कि जो कुछ भी इन लोगों ने इतने आसानी से प्राप्त किया, उसकी वजह ये कि एकदम प्रेम से शुष्क हो गए थे। उनके अंदर प्रेम इनको मिला ही नहीं। और जब प्रेम नहीं मिला तो जैसे ही उनको प्यार मिला तो एकदम उसकी और वो बिल्कुल पूरी तरह से आकर्षित हो गए। और उस प्रेम को पाने के लिए उनको दुनिया कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं। अब आते हैं गणपतिपुरे में, हिंदुस्तानियों की शिकायत बहुत, खाना अच्छा नहीं। मद्रासी कहेगा कि मुझे खाना पसंद नहीं, तो लखनऊ वाले कहेंगे कि साहब क्या खाना बनाते हैं। सबके खाने के शौक उनके बीवियों ने ऐसे बिगाड़ रखे हैं कि उनको कोई खाना ही नहीं पसंद आता। अब इस हिंदुस्तान में कौन सा एक खाना बताइए जो बनाने से लोग खुश हों। इनको ये पसंद नहीं, उनको वो पसंद नहीं, तो उनको वो पसंद है। पर ये
कभी नहीं कहेंगे कि खाना अच्छा नहीं, हालांकि पहले बहुत खराब खाना होता था, अब ज़रा बहुत कहना चाहिए अच्छा हो गया, पर कभी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि माँ खाना अच्छा नहीं। अब बाथरूम के लिए भी बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने हिंदुस्तानियों ने कहा कि माँ ये हमें बाथरूम पसंद नहीं है जो इंडियन स्टाइल है, हमें तो वेस्टर्न स्टाइल चाहिए, और वेस्टर्न वाले बोलते कि नहीं हमको तो इंडियन स्टाइल चाहिए, बड़ी साफ चीज़। अब मेरी समझ में आया आप क्या करें, इंडियन के लिए बनाए और उनके लिए वो बनाए। तो मैंने ये कहा अच्छा ठीक है, इंडियन वालों को फॉरेनर्स के साइड में रख दो, फॉरेनर्स को इंडियन